80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले 4-5 वर्षों में जो बुंदेलखंड में जबरदस्त सूखा पड़ा, जिसके चलते आज ज्वालामुखी की स्थिति बनी है, इसके साथ वहाँ भुखमरी की हालत भी है। हमारे देश में पानी की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उसके समुचित ढंग से बंटवारे की। इस देश में बहुत पहले एक नीति बनी थी। उस समय राव साहब भारत के सिंचाई मंत्री थे। उन्होंने कहा था कि हम उत्तर की नदियों को दक्षिण तक पहुंचा देंगे, लेकिन बीच में हमारी विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। जैसे हमारे उत्तर में हिमालय खड़ा है, हमारे मध्य में विंध्याचल खड़ा है, इसलिए उत्तर की नदियों को दक्षिण ले जाना एक कठिन काम है। लेकिन सरकार ने एक नीति बनाने की बात की कि यदि हम उत्तर की नदियों को दक्षिण नहीं ले जा सकते तो उत्तर की ही नदियों को आपस में इस तरह जोड़ दें कि बरसात के दिनों में जिन नदियों में जल नहीं रहता वहाँ जल पहुँच जाए, और गर्मी के दिनों में जब जल की बहुत आवश्यकता होती है तो उसका जल इस रूप में संरक्षित रहे कि गर्मी में भी लोगों को पानी मिल सके, सिंचाई का भी इंतज़ाम हो सके और पेयजल की समस्या का भी समाधान हो सके। सभापति महोदय, हमारे पूर्वी हिंदुस्तान की भी एक गंभीर समस्या है, क्योंकि हिमालय हमारे जल का प्रमुख स्रोत है और रोज़ाना ये खबरें हमारे देश के अखबारों में छपती रहती हैं कि तिब्बत में जिन नदियों का स्रोत है, उस स्रोत को बिगाड़ने की कोशिश हमारे पड़ोसी मुल्क द्वारा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में यह खबर छपती है कि हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का जो मुहाना है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, हाइड्रोजन के जरिए उसे तोड़कर उसकी दिशा को बदलने की कोशिश हो रही है। इन नदियों से कश्मीर में सिंचाई होती है और हम बिजली का इंतज़ाम कर पाते हैं। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सिंचाई भी होती है। 2 वर्ष से हम सुन रहे हैं कि सिंध नदी के ऊपर भी संकट है और जो झेलम और चिनाब नदियाँ हैं, उनमें इस तरह के अवरोध पैदा कर दिए जाते हैं कि जल से हमारे बिजली बनाने के जो कारखाने हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। नदियों के जल का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या समाधान किया जाना देश की राष्ट्रीय एकता और देश की आम जनता की सुख समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है।